हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज मैं बात करने वाला हूँ होस्टिंग के ऊपर कि कौन सी होस्टिंग लेनी है और कौन सी होस्टिंग नहीं लेनी है। ठीक है, मैं एक अपना पर्सनल रिव्यू करके पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी होस्टिंग आपके लिए बढ़िया है, आपके बिजनेस के लिए बढ़िया है। क्योंकि आजकल आपने देखा है हर एक बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है। ठीक है, आजकल हर चीज़ हमें ऑनलाइन मिलती है, तो इसलिए हर किसी बिजनेसमैन को अपना एक पोर्टल बनाना पड़ता है ऑनलाइन, वेबसाइट बनानी पड़ती है ऑनलाइन। बट वेबसाइट बनाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब होस्टिंग का काम क्या होता है कि वहाँ पे सारा डाटा होता है। यूज़र जब हमारे लिंक पे क्लिक करता है तो उसके सामने एक वेबसाइट खुलती है, तो वो सारा डाटा जो होता है वो वेब होस्टिंग के अंदर होता है। अब होस्टिंग का मेन जो खेल होता है होस्टिंग का होता है वेबसाइट के अंदर। अगर जो हमारी होस्टिंग अच्छी है तो हमारी वेबसाइट जल्दी खुलेगी, यूज़र फ्रेंडली, जिसे कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। आजकल हर एक जो वेबसाइट होती है यूज़र फ्रेंडली होती है। हर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट जो बनाती है यूज़र फ्रेंडली। आजकल यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट का ट्रेंड है। ठीक है, पहले होता था कि वेबसाइट बना ली, उस पर वेबसाइट पे क्लिक करते ही 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक खुलती थी। आज का टाइम क्या होता है कि एक वन क्लिक पे बंदा लैंड करना चाहिए आपके लैंडिंग पेज पे। यूज़र को मतलब कि 10 मिनट 20 मिनट तक यूज़र वेट नहीं कर सकता आपका। अगर जो आपकी वेबसाइट किसी घटिया होस्टिंग पे चल रही है और यूज़र ने क्लिक करा और क्लिक करने के 5 मिनट 10 मिनट तक आपकी वेबसाइट खुली नहीं रही है, वो स्क्रॉल हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए यूज़र रुकेगा नहीं। यूज़र क्या करेगा, स्किप करके दूसरी वेबसाइट जो नीचे उसकी वेबसाइट खुलेगी, जो एक क्लिक में खुलेगी, यूज़र फ्रेंडली होगी, उसी पे चला जाएगा। तो इसलिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो 1 सेकंड के अंदर खुले। तो 1 सेकंड के अंदर खुलने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे बढ़िया हमारी होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि सबसे बढ़िया होस्टिंग और सबसे सस्ती होस्टिंग कहाँ से आपको मिलेगी। कंपैरिजन करने वाला हूँ जो टॉप 5 और टॉप 10 की जो होस्टिंग्स हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनके बीच कि आप कौन सी होस्टिंग आपके लिए सही रहेगी और कौन सी होस्टिंग आपको सस्ती मिलेगी। ठीक है, आजकल क्या है कि सबसे ज़्यादा होस्टिंग लोग GoDaddy से खरीदते हैं। मैं कहता हूँ GoDaddy से बिल्कुल होस्टिंग मत खरीदिए। GoDaddy जितना लूटता है कस्टमर को उतना कोई नहीं लूटता। ठीक है, GoDaddy कस्टमर को बहुत लूटता है। ठीक है, वो कैसे लूटता है मैं बताता हूँ। देखो, आपने GoDaddy की होस्टिंग ली, आपने होस्टिंगर या नेमचिप की होस्टिंग ली। ठीक है, GoDaddy ने आपको होस्टिंग में क्या क्या दिया और नेमचिप ने क्या क्या दिया। GoDaddy ने आपको होस्टिंग में सिर्फ होस्टिंग दी है, स्टोरेज दिया है, ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपका होस्टिंग आपने खरीदी है, वेबसाइट आपने बना ली होस्टिंग में GoDaddy की, ठीक है, आपकी वेबसाइट चल रही है, कभी क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है, किसी वेबसाइट जो आपने वेबसाइट डिज़ाइनर हायर करा है या आपसे खुद से हो जाती है कुछ चीज़ डिलीट। GoDaddy बैकअप बनाता है, डेली बैकअप या वीकली बैकअप हर सर्वर बनाता है। बट अगर जो आप कॉल करके बोलोगे GoDaddy को कि मेरी ये चीज़ डिलीट हो गई है वेबसाइट से, ईमेल से, मुझे दोबारा डाटा चाहिए, रिकवरी चाहिए, तो वो आपसे इतने पैसे चार्ज कर लेगा कि मतलब कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। ठीक है, एक छोटे से डाटा की। नेमचिप होस्टिंगर क्या करते हैं, आपने उस पर वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट से कुछ डिलीट हो गया, तो ये क्या करते हैं, ऑटो बैकअप बनाते हैं डेली या वीकली बेसिस पे। उस ऑटो बैकअप से क्या होता है कि आप जो भी चीज़ अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, लास्ट अपडेट जो हो रहा है वो आपको, जैसे गूगल ड्राइव में आपका डाटा सेव होता रहता है, वैसे ही सर्वर पे आपका डाटा सेव होता रहता है। ठीक है, तो आपने नेमचिप या होस्टिंगर से कांटेक्ट करा कि मेरी वेबसाइट लास्ट टाइम डिलीट हो गई है, कुछ चीज़ डिलीट हो गई है और मुझे बैकअप चाहिए, तो वो तुरंत बैकअप बना के आपके साइट पे लाइव कर देते हैं। ठीक है, और उस चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है उनकी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि
लोगों के माइंड में ये एक ख्याल है कि GoDaddy की होस्टिंग सबसे अच्छी होती है और बाकी होस्टिंग जो है वो उस पर वेबसाइट चलती नहीं है। नेमचीप की होस्टिंग मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर की होस्टिंग में कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे GoDaddy की होस्टिंग पे वेबसाइट चलती है वैसी नेमचीप की होस्टिंग पे चलती है, वैसी होस्टिंगर की होस्टिंग पे चलती है। तो इससे कोई कंपेरिजन नहीं है कि GoDaddy की होस्टिंग कम स्लो, GoDaddy की होस्टिंग फास्ट चलती है और नेमचीप की होस्टिंग स्लो चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है SSL सर्विस। SSL सर्विस क्या है? प्राइवेट प्रोटेक्शन जो होता है, SSL सर्विस HTTPS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि GoDaddy इस चीज़ के पैसे चार्ज करता है, HTTPS, ठीक है, इस चीज़ के पैसे चार्ज करता है GoDaddy, ठीक है। और नेमचीप और होस्टिंगर आप जितने मर्जी डोमेन उनकी होस्टिंग पे एड ऑन कर लो, हर एक में SSL सर्विस फ्री लगेगी। GoDaddy में क्या होता है कि जितने मर्जी डोमेन आप ऐड करो बट उसमें वो SSL सर्विस नहीं देगा आपको लगा के, अगर जो देगा तो उस चीज़ के अलग से पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। अब बात आती है शेयर्ड होस्टिंग की, कि होस्टिंग कितने की आती है, ठीक है। अगर जो आज आप एक शेयर्ड होस्टिंग खरीदते हो GoDaddy से, लिनक्स प्लान जो होता है, डीलक्स या लिनक्स प्लान होता है, वो अभी मैं आपको चेक करा लूँगा, उसका 36 मंथ का जो प्लान है 10 से 11,000 रुपये में आता है, ठीक है। और वही प्लान अगर जो आप नेमचीप या होस्टिंगर से लोगे तो उसके आधे रेट में आ जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर जो आप होस्टिंग अच्छी और सस्ती और बढ़िया होस्टिंग जिसमें आपकी वेबसाइट चले, एक होती है सस्ती होस्टिंग बट घटिया होस्टिंग। सस्ती होस्टिंग के चक्कर में आपने पैसे तो वेस्ट कर लिए, बट क्या हुआ, आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, यूज़र क्लिक कर रहा है बट आपकी वेबसाइट 10 मिनट 15 मिनट कभी चल ही नहीं है, 404 एरर आ रहा है। ऐसा नेमचीप और होस्टिंगर के साथ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपकी होस्टिंग एकदम फास्ट चलेगी और उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से GoDaddy की होस्टिंग पे चलती है। तो अगर जो आपको सस्ती और अच्छी होस्टिंग आपको चाहिए तो नेमचीप और होस्टिंगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। चलिए अब मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ आपको लाइव दिखा के, लाइव डेमो दिखा के, ठीक है। तो लाइव डेमो दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से कौन सी होस्टिंग कितने की है और क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या चीज़ें नेमचीप प्रोवाइड कर रहा है और क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा है, क्या क्या चीज़ें GoDaddy प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा है, मैं आपको सारा लाइव दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइज, हम आ चुके हैं अपनी PC की स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कौन सी होस्टिंग आपके बिज़नेस के लिए बढ़िया रहेगी, आपकी वेबसाइट के लिए बढ़िया रहेगी, कौन सी जो होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, उस पर आपकी जो यूज़र फ्रेंडली जो वेबसाइट बनेगी, कौन सी होस्टिंग पे बनेगी और कौन सी होस्टिंग सबसे सस्ती और सबसे अच्छी है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होती है कि सबसे सस्ती होस्टिंग हो गई बट उस पर आप वो कबाड़ा हो गया आपके लिए, मतलब आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है उस पर, तो वो आपके लिए कचरा हो गया। तो वो कचरा नहीं लेना है आपको, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन सी बढ़िया होस्टिंग है और मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कौन सी होस्टिंग आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले तो आपको गूगल पे टाइप करके दिखा देता हूँ मैं, बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी हमारे सामने, होस्टिंगर खुल गई है, ठीक है। तो होस्टिंगर पे क्लिक कर लेते हैं, सारी वेबसाइट खोल लेता हूँ मैं, साइट पे न्यू टैब पे खोल लेता हूँ सारी और कंपेयर कर लेता हूँ एक दूसरे से। अमेज़ोन भी अब वेबसाइट की होस्टिंग पे आ चुका है, वेबसाइट की होस्टिंग इससे अमेज़ोन से भी मिलती है।
ठीक है। यहाँ पे GoDaddy की होस्टिंग नहीं आ रही है, 4-5 वेब होस्टिंग ही जो बढ़िया होस्टिंग है वही मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। GoDaddy यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, GoDaddy आ गया। ठीक, और यहाँ पे आ गया नेमचीप। ठीक है, नेमचीप पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले GoDaddy पे जाते हैं। तो गाइज हम जा चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम होस्टिंग यहाँ पे है, होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी होस्टिंग चाहिए आपको, वेब होस्टिंग पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर जो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो कभी भी आप जो है 99 रुपीज़ का जो वन वेबसाइट का होता है, या 199 का जो है 12 मंथ के लिए वन वेबसाइट का, ये वाली जो वेबसाइट, ये वाली जो होस्टिंग है, ये कभी मत लें अगर जो आपका अपना बिजनेस है, जिस पे अनलिमिटेड वेबसाइट आप डाल सकते हो, वो आपके लिए सुटेबल है। अगर जो कोई मतलब कि एक ही वेबसाइट लाइफ टाइम चलाने वाला है, तो वो ये चीज़ें खरीद सकता है। अगर जो आपका अच्छा बिजनेस है और आप बिजनेस कर रहे हो, आगे भी बिजनेस करना है आपको, तो आप ये वाला प्लान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डाटाबेस मिलेगा, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। स्टोरेज जो होता है वो अनलिमिटेड मिलेगा, डाटाबेस तो इसमें 25 है, कईयों में अनलिमिटेड होता है। ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे ही आपकी ईमेल्स कन्फिग होती हैं, कंपनीज़ की एम्प्लॉयज़ की ईमेल कन्फिग होती है, तो डाटा आता जाता है, वेबसाइट पे भी चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, वेबसाइट पे इमेजेस डलती रहती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज होता रहता। अगर जो आपने एक वेबसाइट की होस्टिंग ले रखी है, तो आपकी वेबसाइट पे डाटा डलते डलते वो एकदम फुल हो जाती है, फिर आपको ये प्लान चेंज करना पड़ता है। तो आपको ये जो कंपनियां, होस्टिंग कंपनियां होती हैं, ये इसी चीज़ में लूट लेती है। तो आपको क्या करना, पहले से ही आपको इस तरीके का प्लान लेके चलना है, जिसमें आप कम से कम 20, 25, 30, 40 वेबसाइट स्टोर कर सको। तो उसमें आपको अच्छा सा स्टोर मिल जाता है। वैसे तो 20-25 वेबसाइट, 50 वेबसाइट कोई नहीं चलाता, बट आप इसी प्लान को लीजिए और अपनी 2-4 वेबसाइट चलाइए, तो आपको स्टोरेज में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको स्टोरेज में पक्का दिक्कत आएगी, मैं इतना बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे डीलक्स होस्टिंग की। ठीक है, ये बड़ा प्लान है, ये वो लोग लेते हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, अपने क्लाइंट की वेबसाइट्स भी अपनी होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग पे डाल के रखते हैं। तो उन लोगों के लिए ये प्लान होता है, जिसकी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। तो आप ये वाला प्लान लीजिए, ऐड टू कार्ट करिए इसे। ठीक है, ऐड टू कार्ट करा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ, 12 मंथ और 26 मंथ या 12 मंथ, या मैं यहाँ पे 12 मंथ का कर लेता हूँ, और कंपेयर करना है मैंने। ठीक है ना, 12 मंथ का कर लिया मैंने यहाँ पे। तो 12 मंथ के ये पैसे चार्ज कर रहा है 5376 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे, ये नई होस्टिंग आई है, क्रिएट फ्री अकाउंट बनाना है इसमें, और इस पर ये दे रहा है फ्री ट्रायल ऑफर डिटेल्स, 750 आवर्स पर मंथ पर फ्री ऑफ लिनक्स माइक्रो स्टैंड 7 आवर्स मंथ पर फ्री ऑफ। तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, अमेज़ोन वाली होस्टिंग को, क्योंकि ये फ्री पे बिल्ड अ वेबसाइट फॉर फ्री ऑन AWS। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्री में वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो फ्री के चक्कर पे हम नहीं पढ़ते हैं अभी। ठीक है, बिग रॉक। अब बिग रॉक पे हम यहाँ पे होस्टिंग पे जाना है।
और विंडो होस्टिंग चाहिए, विंडोज़ रीसेलर होस्टिंग चाहिए, लिनक्स रीसेलर होस्टिंग चाहिए, वर्डप्रेस होस्टिंग इमेज। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिनक्स होस्टिंग पे क्लिक करना है। लिनक्स होस्टिंग पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्लान मिल गए, इसमें भी वही है, होस्ट वन वेबसाइट, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड ईमेल्स, ठीक है ना, अनलिमिटेड, इसमें होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे भी हमने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये दे रहा है पर मंथ, कंटिन्यू से करना है हमने। यूज़ अ डोमेन यू ऑन, क्रिएट अ न्यू डोमेन, ठीक है। आपका जो डोमेन होगा वो डाल लेना आप यहाँ पे, फिर आपको पता लग जाएगा ये कितने का आपको ये दे रहा है। इसकी कोटेशन आपको यहाँ पे बन के आ जाएगी, कितने की बिलिंग इसकी हो रही है। ये 36,354 रुपये का आ रहा है, और ये कितने साल के लिए आ रहा है, इस पे 5 ईयर्स के लिए 27,000, टोटल अमाउंट 27,000, ठीक है ना। ये हटा देते हैं हम, स्ट्राइक लॉग बेसिक ये भी हटा देते हैं हम, ठीक है। ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो पा रहा है अभी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। इसमें एरो तो दिया है, बट बेसिकली 5 साल के लिए 19,000 रुपये का ये अमाउंट, ये 22,000 रुपये का अमाउंट दिखा रहा है लास्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइल्स वेब की, शेयर होस्टिंग पे जाते हैं। इसमें भी 3 प्लान है, वन होस्टिंग इसमें होगी, वन वेबसाइट इस पे होगी, वन वेबसाइट इस पे होगी। इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट हो सकती है टर्बो प्लान पे, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट ये फ्री में दे रहा है होस्टिंग के साथ ही, ठीक है। ऐड टू कार्ट करेंगे, 9,005 रुपये का दे रहा है 36 मंथ का। 12 मंथ का कंपेयर करेंगे तो 5,409 रुपये में, ठीक है। ब्लू होस्ट शेयर्ड होस्टिंग, बेसिक प्लस चॉइस प्लस प्रो, ठीक है। तो वही है, इसमें वन वेबसाइट का ये है, ठीक है ना। अनलिमिटेड वेबसाइट का ये वाला प्लान है, ठीक है। फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, ठीक है। चॉइस प्लस अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम, इसमें कितने की कोटेशन ये बना के देता है हमें। इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें आ ही गया है ये टोटल 18,756 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये की ये वेबसाइट, ये होस्टिंग हमें पड़ेगी, ठीक है। और
मंथ इसमें है 36। अब इसमें हम 12 मंथ का करते हैं तो 12 मंथ का ये नीचे आ गया होगा 9,444 रुपये में। ठीक है, अब यही होस्टिंग हम यहाँ पे लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं होस्ट गेटर से। ठीक है, अभी मैं आपको जो जितनी भी वेबसाइट पे जा रहा हूँ ये टॉप 10 होस्टिंग में से आती हैं। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर हैं टॉप 10 5 ईयर्स इस पर सिंगल डोमेन हम यहाँ पे चल लेते हैं अनलिमिटेड डोमेन्स पे। बाय नाउ किया, ठीक है, कंटिन्यू किया, यहाँ से यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोटेशन बन के आएगी शॉपिंग कार्ट is unavailable.com। बाय कार्ट, कंटिन्यू, क्रिएट अ न्यू डोमेन। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन में डाल दिया। यहाँ पे हमने डोमेन डालना है यूज़ अ डोमेन यू ऑलरेडी ऑन। ठीक है, जिसके आप ऑनर हो पहले से ही, वो डालना है। अब यहाँ पे ये हमको कोटेशन पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोटेशन पे ले गया। ठीक है, 22,000 रुपये की ये होस्टिंग दे रहा है हमें। ठीक है, इस पे डिजिटल सर्टिफिकेट पॉजिटिव SSL ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। फिर भी 17,664 रुपये की आ रही है। ठीक है, अभी हम इसको 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर की कर देते हैं। अब ये 5,652 रुपये का इस पर कॉस्टिंग आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे hostinger.in पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी वेबसाइट का कंपेयर करके आपको बता दिया है। GoDaddy बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और जितने भी ये सारे हैं ये सारे कॉस्टली है। HostGator और आपका ब्लू होस्ट, GoDaddy, ठीक है, माइल्सवेब, ये सारे बहुत कॉस्टली होस्टिंग देते हैं कंपेयर टू नेमचीप और होस्टिंगर। अब होस्टिंगर की होस्टिंग देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ होस्टिंगर की होस्टिंग। स्टार्ट नाउ। ठीक है, प्रीमियम पैकेज 100 वेबसाइट में डाल सकते हो। ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे 48 मंथ की ये 10,000 रुपये में दे रहा है। ठीक है, 12 मंथ का करा 3,526 रुपये की। अभी तक की सबसे सस्ती होस्टिंग 1 ईयर की इसी में आई है। बाकी 5,000 से नीचे कोई अभी तक आई नहीं। आपके लाइव डेमो में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और होस्टिंगर की होस्टिंग बहुत बढ़िया होस्टिंग है, आप ख़रीद सकते हैं और यूज़ करके देख सकते हैं। मैं खुद मैं यूज़ कर रहा हूँ इस होस्टिंग को। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी होस्टिंग। ये होस्टिंग मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, नेमचीप की। ठीक है, और मैं आपको अभी यहाँ पे अभी जो होस्टिंग है ये ऑफ़र चल रहा है इसका 40% ऑन प्लान्स रिन्यूअल विद, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल टर्न। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से ये कॉपी करना है और जहाँ पे प्रोमो कोड डालने का आएगा वहाँ पे क्लिक कर देना है, वहाँ पे ये पेस्ट कर देना और ऐड कर देना, अप्लाई कर देना। ठीक है, तो अभी हम आने वाले हैं इस पे होस्टिंग पे गए, शेयर्ड होस्टिंग पे गए। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग पे जाने के बाद इसमें आप 3 वेबसाइट डाल सकते हैं। हर एक ने अपने जो छोटा सा प्लान है उसमें सिर्फ एक वेबसाइट का डाला हुआ था, इसने 3 वेबसाइट का डाला हुआ है। यहाँ पे आप
अनलिमिटेड वेबसाइट डाल सकते हो। और इस पर ये बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान जो है सेटलर बिजनेस प्लान, ये होता है उन लोगों के लिए जो जिनकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कंपनियां हैं, वो अपने कस्टमर्स की वेबसाइट, अनलिमिटेड वेबसाइट अपनी ऐसी होस्टिंगों पे डाल के रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ सेटलर प्लान पे, ठीक है। सेटलर प्लान पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आपको पता लग जाएगा कितनी सस्ती होस्टिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोटेशन बन के आ गई है 2340 रुपये, ठीक है। अब आप जैसे जो आपको मैंने प्रोमो कोड बताया था, वो प्रोमो कोड आप अप्लाई करोगे, अगर जो इसको अभी आगे प्रोसेस करोगे परचेज़ पे जाके, ऐड टू कार्ट पे जाके, तो ये और सस्ती हो जाएगी। 1 ईयर का है ये, ठीक है, और 1 ईयर का है ये, ठीक है। तो आपको मैंने अब बता दिया है सबसे बढ़िया होस्टिंग और सबसे सस्ती होस्टिंग कौन सी है। GoDaddy का सिर्फ नाम बिकता है दोस्तों, ठीक है। आप नेमचीप की होस्टिंग और होस्टिंगर की होस्टिंग को कंपेयर करके देखिए, ठीक है। मेरी अभी जो वेबसाइट चल रही है, लाइव डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। जो नेमचीप पे जो वेबसाइट चल रही है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी यूज़र फ्रेंडली है ये, ठीक है। ये देख लीजिए, और देख लीजिए कितनी जल्दी खुली है ये। आप इसको खुद देख लीजिए कितनी जल्दी ये आपके सामने ओपन हुई है। तो इस होस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत जल्दी खुलती है इस होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट। जितनी जल्दी GoDaddy में खुलती है उतनी जल्दी खुलती है। और ये SSL सर्विस फ्री देती है। GoDaddy SSL सर्विस फ्री नहीं देती है। बहुत सारी चीज़ें ये फ्री देता है नेमचीप, और सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसका। GoDaddy का सपोर्ट भी ठीक है, बट होस्टिंग के मामले में, कॉस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है होस्टिंग अदर्स कंपनियों की होस्टिंगर, और नेमचीप के कंपेयर करने से अदर्स होस्टिंग जो हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और सेम वही सर्विसेज देती हैं। और GoDaddy SSL सर्विस के पैसे चार्ज करता है, बैकअप सपोर्ट के पैसे चार्ज करता है होस्टिंगर, और नेमचीप में ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री में SSL सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका डाटा होगा उसका, अगर जो आपका वेबसाइट कभी डिलीट हो गई तो उसका ईमेल का डाटा डिलीट हो गया तो ये बैकअप पे देते हैं, डाटा को बैकअप करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं ये, ठीक है। थैंक यू। आपको इस वीडियो में मैंने रिव्यू करा होस्टिंग का। अगर जो आपका कोई भी क्वेरी है आपकी, अगर जो आप जानना चाहते हो कि कैसे होस्टिंग लेनी है, कौन सी होस्टिंग आपके लिए बढ़िया है, अगर जो आपको अभी भी वीडियो देख के समझ नहीं आया, तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल कर सकते हैं, या कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अपना ईमेल छोड़ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।